सर, ओम प्रकाश राजभर को लेके काफी विवाद चल रहा है सर। मैं ऐसे आदमी के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। कब किसको गाली देना, कब किसको को बोल देना, अपने जब मौका मिलता है ये और इनका परिवार अपने चरित्र, अपने वाणी का परिचय देते हैं और ये किसी के नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी एबीपी के लोगों को भी एहसास हो गया होगा। ऐसा आदमी के बारे में बार बार मैं चर्चा कर कोई महत्व नहीं देना चाहता हूँ। ये इनके दिन पूरे हो गए हैं। 27 के चुनाव में देखिएगा ये कहीं नजर नहीं आएंगे। जीएसटी तो कम होगा, क्या सरकार महंगाई पे मरहम लगाएगी या बिहार चुनाव को लेके? मैंने बोला कि हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ करते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले इनकम टैक्स का बिल लेकर आए और बोले कि हम 12 लाख तक को ब्रैकेट में रखते हैं। मैंने उनसे पूछा था, सदन में जवाब नहीं दे पाए कि 8वां पे कमीशन के बाद भी आप करेंगे क्या। बिहार चुनाव है, वो एक वजह है। दूसरा, मैं जो सवाल उठा रहा हूं कि आपने 8 सालों में तबाह कर दिया। हम जहां बैठे हैं बुनकरों की नगरी है, प्रधानमंत्री जहां से हैं वो बुनकरों की नगरी है, दोनों के बीच में है जो मुबारकपुर बुनकरों की नगरी है। कभी उन्होंने पूछा कि जी मेरे लोकसभा क्षेत्र के बुनकरों की हालत क्या है? बेकार कर दिया, भुखमरी के कगार पर बेरोजगार कर दिया। अब जो लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ से पलायन कर गए, कहीं प्लेट धो रहे हैं, कहीं चाय बेच रहे हैं, उनको क्या वो उद्योग में वापस ला पाएंगे? और जो बचत होता था, जो 13-14 में हमारी एवरेज इनकम का जो सेविंग होता था, उसका आधा भी ना रह गया। और जो सेविंग होता था, हम अपनी बेटी बहन की शादी में खर्च करते थे, घर बनाने में खर्च करते थे, सेविंग बचा नहीं। तो तबाह करके फिर वही बात करूंगा, ये कुछ ऐसे आसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के संस्कार बोलते हैं। अब मैं किसी के संस्कार का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये है कि जो प्रधानमंत्री जी की भाषा में ये पूछूं कि आप किसी की माँ को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, किसी की पत्नी को 50 लाख या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, किसी को जर्सी गाय बोलते हैं, ये किस संस्कार के पाठशाला से पढ़े हुए प्रधानमंत्री जी है? इसका भी जवाब माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह को देना चाहिए। तो दावा कर रहे हैं बिहार से खाली हाथ लौटेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो उत्तर प्रदेश से जैसे हमें 2-3 सीटें दे रहे थे, बिहार में क्या होगा अब सामने ही है। बिहार से पतन की शुरुआत होगी और ये सरकार शायद 29 तक कंप्लीट भी न कर पाए।